जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जिला उद्योग केंद्र में जश्न हुनर नाम से एक प्रदर्शनी की गई आयोजित, जनता से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने की अपील। कश्मीर निदेशक स्कूल शिक्षा ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में दी जानकारी। कहा, अत्यधिक गर्मी की स्थिति में स्कूल का समय बदलने पर विचार किया जाएगा। पंपोर में आज सुबह बस दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत और 15 घायल। बाल मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक मुहिम के तहत आज गलती से मजदूर वर्ग के बच्चों को गलती से पकड़ लिया गया और उसके माता पिता ने किया रोष। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769,98,583। अब समाचार विस्तार से। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वीरेंद्र मनियाल ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि जश्न हुनर नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा, जिसमें प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपनी उत्पादन प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जनता से इस प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। 1 जून से 30 दिन के लिए एग्जीबिशन कम सेल ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका नाम है जश्न हुनर। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जश्न हुनर हमने नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी लोकल आर्टिजन्स, वीवर्स और जो अलग अलग काम करते हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में या फिर लोकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सबको हमने यहाँ पे एक मौका दिया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे लाएं, उनकी एग्जीबिशन करें और साथ में सेल भी करें। तो ये प्रोग्राम मैं आपको बताऊँगा कि 30 दिन के लिए चलेगा, 1 जून से 30 जून तक। और इस दौरान जो है, इसके अलावा एक तो एग्जीबिशन तो चलेगी जिसमें हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे डिस्प्ले होंगे, सेल के लिए आएंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे हमारी टीम है यहाँ पे प्राइवेट, जिसका नाम है इवेंटिक, इसके साथ मिलके हम लोग यहाँ पे और भी कई सारे प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे फोक डांसेस होंगे यहाँ पे, फिर हमारे यहाँ पे किड्स का टैलेंट शो होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है, वो हमारे यहाँ के जो लोकल फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांसेस हैं, वो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। यूथ के लिए भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं इन 30 दिनों में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं आप सब यहाँ के जम्मू वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ 1 जून से 30 जून में 30 जून तक यहाँ पे हमारे जम्मू हाट में यहाँ पर आएँ। यहाँ के जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स, इनका आनंद लें, इनको देखें, इनको सहारें। हाँ देखिए, जो भी लोग यहाँ पे अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं, हमने पहले न्यूज़पेपर में भी निकाला था, जो है हमारे DIC ऑफिस आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एग्जीबिशन ग्राउंड में हमारे पास आएँ, एक सिंपल एप्लीकेशंस दें और यहाँ पे उनको जो है स्टॉल जो है अलॉट हो जाएगा। कितने स्टॉल्स यहाँ? स्टॉल्स हैं टोटल, इन टोटल 76 स्टॉल्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह के, जैसे मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट की स्कीम है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसके तहत जैसे किश्तवाड़ से केसर, डोडा से लेवेंडर, फिर सांबा से आपका बैम्बूज, कठुआ से आपके बसोली पेंटिंग्स, ये सभी स्टॉल जो हैं यहाँ पे लग रहे हैं। इसके अलावा जैसे कैलीग्राफी हो गई, फिर इसके अलावा ऑरिगेमी हो गई, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स। एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे लेडी स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कश्मीर में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मौसम फिलहाल अच्छा है। उन्होंने कहा कि मई महीने में यदि छुट्टियों की घोषणा की गई तो इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है, और कहा कि स्कूलों के समय में बदलाव केवल अत्यधिक गर्मी की स्थिति में ही किया जाएगा। मौसम आप देखिए 32 डिग्री है। अब जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीट हो जाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अवेयर ऑफ दिस, वी आर मॉनिटरिंग। अगर मई में हम गर्मी की छुट्टी दे देंगे तो जून जुलाई में हम क्या करेंगे? तो हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, एंड दे शुड
उनको लगना चाहिए दे शुड बिकम रेजिलियंट, उनको पता चलना चाहिए कि हाउ टू फेस द वेगरीज वेदर वेगरीज। हम उनको टफ बनाना चाहिए, हम ये नहीं कि वो आप एसी में रहेंगे, वैसी बात नहीं है, टफ बनाए सो दैट दे फेस, जैसे हमने पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाएंगी। श्रीनगर में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंपोर शहर में आज सुबह एक दुखद दुर्घटना घटी जब एक यात्री बस पलट गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। पंपोर पुलिस और स्थानीय निवासियों की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने एक बयान के अनुसार जम्मू से श्रीनगर जा रहा वाहन पंपोर के द्रांगीबल के पास पलट गया। दुर्घटना के कारण की अभी भी जांच चल रही है। जिला प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से बाल मजदूरी को समाप्त करने के एक उद्देश्य से एक मुहिम शुरू की गई थी जिसमें सभी मांगने वाले बच्चों को और चाइल्ड लेबर करने वाले बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से उनका दाखिला स्कूलों में करवाया जा रहा है ताकि वे आम जीवन जी सकें और समाज में एक बेहतर नागरिक बन सकें। और आज इसी सिलसिले में जम्मू बस स्टैंड में उसी ड्राइव के तहत कुछ मजदूर वर्ग के बच्चों को गलती से पकड़ लिया गया जिसका लोगों ने विरोध किया। ठीक है, तो उनको बच्चों को कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए हम ला रहे थे, आप वो कर ही नहीं रहे। एक मिनट, ठीक है, आप बढ़ावा दे रहे हो सिविल को, आपने कंफर्टेबल लाया एज अ स्टेक होल्डर, आपने इस पे काम करना चाहिए। आपने कंफर्टेबल जोन में लाया, टूरिस्ट है, हम टूरिस्ट हैं, हमारे साथ क्यों गलत किया? आपके बच्चे को डॉक्टर हमारे साथ क्या गलत किया? हम टूरिस्ट हैं, अब तो बस कोई सबूत है, हम भीख मंगवाते हैं बच्चे को, ये बताइए। हाँ, कोई सबूत है? सबूत कोई बता दे, उधर चलो, सबूत दिखाइए। मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक है, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल पाकिस्तान जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। हम इधर रोज ऐसे इंसिडेंट देखने को हमें मिलते हैं। जो मांगने वाले हैं ना, ये नहीं होंगे मांगने वाले, ये इन्होंने श्रीनगर जाना होगा, मैं बताता हूँ और मैं क्लियर करता हूँ। इधर आप सुबह 4 बजे आइए और शाम को आइए, दोपहर को आइए, इधर बहुत रश पड़ा रहता है और मांगने वालों का इतना तहाशा लगा रहता है, कहने की बात नहीं है। और कोई ग्राहक कोई आता है ना दुकान पर, वो ग्राहक को भी कलमे से पकड़ लेते हैं, हम उनको समझाते हैं, हमको गाली निकालने के पकड़े जाते हैं और दाड़ा मारते हैं हमको। अपनी करनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी है कि ये जो भाई साहब है, इनके साथ मीडिया ने पहले नहीं, ये जाते हैं, रेलवे भी जाते हैं, इनकी ड्राइव चलती है, सब इनको कवर करते हैं बड़े नहीं। ये अच्छा, इनका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, मीडिया के प्रति भी इनका एटीट्यूड सही नहीं है। कई बार होता पता कि आदमी करता कुछ है, कई बार आंधी आती है ना, शरीफ आदमी को भाग के ले जाती है। जम्मू की जनता को ये खासकर बोलना चाहूँगा कि हमारा कुछ एक छोटा सा इनिशिएटिव भी चल रहा है, जो खासकर बच्चे चौराहे वगैरह पर कुछ सामान बेचते हुए आते हैं या फिर भिक्ष मांगते हुए आते हैं, तो उनको हम स्कूल्स में उनका दाखिला करा रहे हैं और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे पढ़ें। तो जो कोई भी जिन भी दुकानदार या फिर कोई अगर घर के सामने कोई ऐसा कर रहा है या आपको मिलते हैं, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें और आप भी सहयोग करें हमारे साथ, ताकि जम्मू को इन सब चीज़ों से दूर किया जा सके। और साथ ही साथ जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको भी हम स्कूल्स में इनका दाखिला कराएं और इनका भी भविष्य संवारें। और ये तभी संभव होगा जब प्रशासन केवल अकेले काम करेगा तो संभव नहीं होगा। जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो मानिंद लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, खासकर NGOs वगैरह जो इसमें काम करते हैं, वो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक इस पर बहुत अच्छे से रोकथाम पाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं ये उनसे गुजारिश करता हूं कि जैसे इनको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत हमें बताएं और सहयोग करें, ताकि हम जम्मू को इन सब चीज़ों से दूर रखें और उनको मेन स्ट्रीम में ला सकें। जम्मू नगर निगम द्वारा बढ़ती गर्मी के प्रकोप से लोगों को राहत देने के उद्देश्य से एक वाहन सड़कों पर उतारा गया जो पानी का छिड़काव कर लोगों को गर्मी से राहत प्रदान कर रहा है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है और जम्मू नगर निगम का शुक्रिया भी अदा किया है। इस विषय पर JMC कमिश्नर राहुल यादव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जाओ पानी जाओ दो भाई, पानी जाओ दो बैठे आप मिल सके और यहाँ से
और भी कई नई नई टेक्नोलॉजी लेकिन आप देख सकते हैं इधर जो आसपास चलते हैं बचा जा सके। और गर्मी की बात करें तो जम्मू शहर में दिखाई जा रही है। और तारकोल की बात की जाए तो जम्मू की सड़कों पर जो तारकोल बिछाई गई, ये काली की बौछारें जो है वो जम्मू की सड़कों पर महसूस करें, कहीं न कहीं जम्मू वासी देखने को मिल रहा है। आखिर इस समय हम रेल पर जम्मू के देने का प्रयास कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जहाँ प्रकार का काम जो है वो लगातार निरंतर किया जा रहा है। जम्मू में जो सड़कों से निकलना है और लोग जो है वो बदल सके थोड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडक की जो है वो महसूस होती है जब इस प्रकार का सामान्य काम जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। बात करके कल आपने देखा कि वहाँ पर पाइप से जो है आग लग गई और इस तरह से बताने की कोशिश करें। वही की बात करते हैं वहाँ पर भी दोबारा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आर्टिफिशियल मेन है, इससे जो इसे राहत दी जा रही है। आप देखिए सर बख्शीनगर अब तक तो पूरी सिटी घूम चुकी है, अभी दोबारा से फिर पूरी सिटी घूमेगी, ये चलती रहेगी। और ये कितना बड़ा टैंक है? हाँ जी, ये 15,000 लीटर का टैंक है। ये पहल कितने की है? हाँ जी, कौन सा डिपार्टमेंट है? ये म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन जम्मू की जगह पर घूमेगी। हाँ सारे सब एरिया। देखिएगा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं और ऑनरेबल एलजी साहब के जो निर्देश हैं उसके अंतर्गत हीट वेव्स को टैकल करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें हमारे हमने जो है वो 4 स्प्रिंकलर्स भी अपने डिप्लॉय किए हैं जो कि स्प्रिंकलिंग रोड्स पर कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन स्प्रिंकलर्स के साथ साथ हमारे जो वाटर फाउंटेन्स हैं वो भी हम इवनिंग आवर्स में चला रहे हैं, जो कि डस्ट कंट्रोल के साथ साथ ये स्प्रिंकलर और वाटर फाउंटेन दोनों डस्ट कंट्रोल के साथ साथ टेम्परेचर को भी थोड़ा सा सूट करने में जो है वो मदद करते हैं। और उसके साथ ही हमारी नाइट ड्राइव्स, हमारे जितने भी जो रोड्स के साइड में हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं सोशल फॉरेस्ट्री के, उनकी नाइट ड्राइव में उनको पानी दिया जा रहा है सो दैट वो ड्राई आउट ना हो, क्योंकि ट्री हमारा एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसी भी जो है वो हीट आइलैंड को रोकने के लिए, जनरेशन को रोकने के लिए। और इसी तरह से जो एनिमल्स हैं उसके लिए भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एडवाइजरी भी निकाली गई है। लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की गई है कि वो भी अपने घर पर आसपास जो है वो छोटे बाउल में पानी रखें सो दैट जो हमारे बर्ड्स हैं या फिर जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो जो जैसे कि हमारे जो है वो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो उसको जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। उसके साथ ही जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मैंने ये भी निर्देश दिया है कि जहाँ पर अगर कुछ पार्क्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी प्रॉपर शेड अगर नहीं मौजूद है तो वहाँ पर जो है वो तिरपाल की मदद से शेड लगाने की, छोटी शेड बनाने की कोशिश की जाए सो दैट वहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए अगर लोगों को आवश्यकता है तो उसका यूज़ कर सकें। तो डिफरेंट स्टेप जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लिए जा रहे हैं। बट उसके साथ साथ क्योंकि इस समय एक्सट्रीम हीट चल रही है, सभी लोगों से भी ये मेरी गुजारिश है कि वो प्रॉपर अटायर पहनकर जो हीट के हिसाब से, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी चल रही है तो लाइट कलर पहनकर और अपने जो है वो सर को प्रॉपर तरीके से ढक कर निकलें। सीधे जो है आप कोल्ड एटमॉस्फेयर से सीधे जो है आप मीन्स एसी से निकलकर सीधे जो है आप जो है वो बाहर ना जाएं, या फिर से कूलर से निकलकर भी सीधे बाहर ना जाएं। थोड़ा सा अपने आप को एक्लिमेटाइज होने दें, तभी आप जो है वो बाहर वेंचर करें और दोपहर के समय में जहाँ तक अवॉइड हो सके उसको अवॉइड करने की कोशिश करें सो दैट आप ही स्टॉक से बच सकें। जम्मू के कृषि निदेशक एएस श्रीन ने क्षेत्र के कृषि परिदृश्य में आलू की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और इस बहुमुखी फसल की खेती से किसानों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विविधता के दोहन के महत्व पर जोर दिया। आलू का छोटे पैमाने पर और पारिवारिक खेती से उत्पादन विशेष रूप से महिला किसानों सहित ग्रामीण किसानों द्वारा
भूख, कुपोषण और गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है। इस मौके पर उन्होंने कृषि विभाग जम्मू द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की श्रृंखला पर भी प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना रहा। आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया है कि मई 30 को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो मनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पोटैटो की क्रॉप है हाई वैल्यू हाई रिच स्टार्च क्रॉप है, जो कि हमारे JKUT में 2 सीजनों में लगती है। एक जब सर्दियों के सीज़न में प्लेन्स में लगती है, जिसका तकरीबन 2000 हेक्टेयर एरिया है हमारा, और गर्मी के सीज़न में जो हमारे हाई रिचेस हैं, हिल पोटैटो जिसको हम कहते हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई में लगती है, उसका एरिया तकरीबन 1000 हेक्टेयर है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा हिल पोटैटो है उसकी जो प्रीडोमिनेंट वैरायटीज़ हैं वो कुफरी ज्योति और कुफरी हिमालनी है, और जो हमारी नीचे सब ट्रॉपिकल एरिया में पोटैटो लगता है उसकी जो बड़ी अच्छी वैरायटीज़ हमारे पास हैं, कुफरी सूर्या है, कुफरी ख्याति है, देन कुफरी बादशाह, कुफरी मोहन, और एक और नई वैरायटी जो हम पिछले 1-2 साल से हमने इंट्रोड्यूस की है, दैट इज़ लेडी रोजेटा, जो कि लो स्टार्च वैरायटी है और मोस्टली वो चिप्स बनाने के काम आती है, क्योंकि जो चिप्स वैरायटीज़ हैं उनमें स्टार्च की शुगर कंटेंट कम होना चाहिए ताकि उसका कलर जो है रेड ना हो। तो इस सब को इस दिन के अवसर पर हम सभी अपनी किसान भाइयों को कहेंगे कि अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटो पे खेती करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उठाएं। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, क्योंकि आजकल सारी पोटैटो की खेती जो है वो मैकेनाइज हो चुकी है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्म मशीनरी बैंक्स भी दे रहा है, क्योंकि पोटैटो ग्रोवर्स को जो उनको मशीनरी चाहे वो सोइंग के लिए, चाहे वो ओलियाँ बनाने के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए, वो उससे ले सकते हैं। और उस पर तकरीबन 80% की सब्सिडी हम दे रहे हैं ग्रुप्स को। तो इन चीज़ों का भरपूर लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आलू की पैदावार बढ़ाएं। पाकिस्तान की एक महिला बतूल, जिसने एक कश्मीरी व्यक्ति से शादी की है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं। श्रीनगर में जज्बा नाम से एक सफल खाद्य और मसाला व्यवसाय चलाने वाली बतूल ने पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं की सराहना की और कहा कि वे कभी कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भी कुछ नई योजनाओं को लागू करें, जिनसे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। होता है एक्सप्रेस करने का, बात करने का। मेरा ये तरीका है, आप कश्मीर आए, मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का, मैं सीधे बोलूँगी, मुझे बहुत शौक था, मैं एक बार उनको देखना चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना बड़े लोगों से मिलने का बड़ा शौक होता है कुछ लोगों को, मुझे बहुत शौक था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या कुछ, तो मैं अंदर जा ही नहीं सके हम लोग। तो हर एक को तो ऐसे मौक़ों पर अंदर नहीं परमिशन मिल जाती है ना, बड़ा प्रोटोकॉल और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब ये कि हम इतने बड़े तो है नहीं कि हम आपके पास आ जाएंगे, अभी हमें तो उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लोगों के लिए आपकी जो स्कीम्स है और ख़ास करके कश्मीर में लड़कियों के लिए जो आजकल यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना है, अगर उसके लिए आप कुछ स्कीम्स कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें बाज़ों का ये नहीं होता, देखें माँ बाप भी आपको हाथ पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। कुतुब निजाम से लिंक रोड RSपुरा 500 मीटर तक की रोड की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए लोगों ने बताया कि सड़क पर चलने वाले वाहनों से धूल मिट्टी उड़ती है और इसका कंकरा भी उछलकर कभी कभी बच्चों पर गिरता है। उन्होंने कहा कि सड़क न होने की वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए रोड पर तारकोल बिछाने की गुहार लगाई।
ਇਹ ਜੀ ਕੁਤਮਜਾਮ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਬਾਇਆ ਦਲਬੈੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੂਏ ਸਲੈਡ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰੋਡ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਕੋ 500 ਮੀਟਰ ਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 500 ਮੀਟਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 500 ਮੀਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੁਤਮਜਾਮ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਅੱਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਬਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅੱਗੂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕੋਈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 500 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ जल्दी ਜਿਹੜਾ रोड है साडा रह गया ये पूरा होना चाहिए है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष मेंढर सरदार कफील खान के नेतृत्व में एसओ ट्रैफिक पुलिस मेंढर मोहम्मद महरूफ के स्थानांतरण के संबंध में एक विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद महरूफ ने मेंढर सब डिवीजन में अपने कार्यकाल के दौरान बहुत प्रशंसनीय कार्य किए हैं और कहा कि उन्होंने सदैव अपने काम को ही प्राथमिकता दी है। इस मौके पर सरदार कफील खान ने यूनियन के सदस्यों की मौजूदगी में उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बिलाल अहमद खान ने वाथरी गांव जल निस्पंदन टैंक का दौरा किया। बिलाल खान ने कहा कि मैं अनंतनाग जल शक्ति विभाग के उपायुक्त और गोवर साहब का आभारी हूं जिन्होंने मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि इसे कुछ ही दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए और आज हमने यहाँ पर अपने ऑफिस में मेंढर अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। सब मेरे ड्राइवर कहने लगे कि जो एसओ मारू साहब हैं वो हमारे बीच में 3 महीने की जो तैनाती थी इन्होंने गुजारी और बहुत अच्छे तरीके से गुजारी और मुझे लगता है कि ये पहली तैनाती इनकी है कि जिसमें हमने कभी भी हमारे ट्रांसपोर्टरों की तरफ से हमारे जंटू की तरफ से हमारे बसों के प्रधान आज बीच में आए हैं। ये भी पहली बार यहाँ पर आए हैं हमारे बीच में मारू साहब के शुक्रिया अदा करने के लिए पहली बार हमारे बीच में आए हैं और इससे पहले प्रधान जी कभी हमारे बीच में किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं आए। तो मैं आपको कहूँ कि ये इनका काम बोलता है, इनका असर सूख, इन्होंने बगैर मजहब मिलत रंगो नस्ल इन्होंने काम किया है। किसी ड्राइवर भाई ने हमारे ने ये शिकायत नहीं की कि मारू साहब ने किसी को इज़्म परस्ती पे किसी को टारगेट किया हो या किसी को परेशान किया हो। इन्होंने इन गरीब मस्कीन लोगों की जो है ये यहाँ से आज दुआ लेके जा रहे हैं और हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी पूरी टीम जो यहाँ पर मेंढर में है इनकी पूरी टीम का जो हम शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर हम एसएसपी साहब का और एसडीपीओ साहब का जो हमारे ट्रैफिक जोन के हैं हमारे रजौरी पुंछ के और जो हमारे डीटीआई साहब हैं आजाद साहब और हम पूरी इनकी पूरी टीम जितनी भी है रजौरी पुंछ के अंदर जितनी भी टीम है हम उनकी तरफ से जो है हम इनका मारू साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्यों कि इन्होंने जो काम किया है ये तारीखी काम किया है और हमारे मेंढर से जो है ये मैक्सिमम जो है मेंढर में जो हमारे लोग जो आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है बहुत बड़ा काम जो है ये जुड़ते हैं हमारे लोग
लेकिन ये पहली तैनाती में हमने देखा कि मारूफ साहब ने बहुत अच्छा काम किया और मैं पूरी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जो है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले आप मीडिया हज़रात जो आए हमारे पास मेरे पास यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्रधान जी, ये मेरे दस्तार साहिबान जितने भी यहाँ पे आए, मैं सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक का काम था वो मोटर व्हीकल एक्ट में हमें करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। तो उसमें ऐसा था कि हम जो अपना काम था हमने कानून तौर पर वो तो हमने पूरा करते ही रहे, तो फिर इतना करने के बावजूद बहुत लोगों का हमने चलान भी किए जिनसा, और दूसरे कुछ गाड़ियों के डॉक्यूमेंट थे उनको हमने ऐसे हरासमेंट भी किया, गाड़ियाँ सीज भी की होंगी सब। फिर भी मुझे इतना मैटर से, ये मेरी अपनी तहसील थी, मुझे प्यार बहुत मिला, मैं सबका ये शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे भी किसी के साथ कोई छोटी मोटी बात हुई उसको दिल पे नहीं रखें, अपने जहन से निकाल दें। तो दूसरा हमारा जो नया एसओ आ रहा है वो भी ज़बीर साहब सोनकोट से यहाँ पे आए, वो भी एक बहुत अच्छा आदमी है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया ऐसे आप उनके साथ भी करें, ऐसे हमारे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ सारे के करें। दूसरा ये हमारा जो सीनियर अफसर थे उनके कहने के मुताबिक हमें काम करना पड़ा, वो मैंने किया। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए मैं सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में